हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एंशियंट इंडिया की लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, जो मेजर लैंग्वेजेस होती थी वो थी 3, संस्कृत, पाली, प्राकृत। ये सब लैंग्वेजेस हैं। जो मेजर लैंग्वेजेस थी वो 4 थी। आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं लैंग्वेजेस की डिस्क्रिप्शन से। तो लैंग्वेज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखो, जिसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को थ्रू वर्ड्स और राइटिंग के थ्रू समझा सकते हैं या हम दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, उसको हम बोलेंगे लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का थ्रू स्पीच। किसी चीज़ को बोल के समझाना, उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज। ठीक है, अब जो 4 मेजर लैंग्वेजेस थी वो है इंडो आर्यन लैंग्वेज, द्रविडियन लैंग्वेज, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज और तिब्बतियन बर्मीज लैंग्वेज। ठीक है, इंडो आर्यन लैंग्वेज, इंडो आर्यन मेजर है, मतलब इसका बहुत सारा हमें पढ़ने के लिए है। और बाकी की जो 3 लैंग्वेजेस हैं उनमें हमें इतना नहीं पढ़ना है, वो ज़्यादा इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंडो आर्यन लैंग्वेज, इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है वो लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप है इंडिया का। जब आर्यंस आए थे ना इंडिया में, तो उनके साथ जो लैंग्वेज आई वो मिक्स हुई इंडियन लैंग्वेजेस से। ठीक है, तो वो बनी, फिर वो एक ग्रुप बना इंडो आर्यन ग्रुप। इंडो आर्यन ग्रुप जो है वो 74% ऑफ इंडिया ये इंडो आर्यन लैंग्वेज इस यूज़ करता है। ठीक है, 74% of Indian speak those languages which belong to Indo-Aryan group। ठीक है, इंडो आर्यन लैंग्वेज में अब कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? जो मॉडर्न टाइम की लैंग्वेजेस है ना, जैसे पाली, प्राकृत, सिंधी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में। अब आते हैं द्रविडियन लैंग्वेजेस पे। द्रविडियन को हम बोल सकते हैं ये साउथ साइड की लैंग्वेज। ठीक है, जो साउदर्न एरियाज की लैंग्वेज है ना वो। इसमें मेजर लैंग्वेजेस आती हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तुलु। ठीक है, सदर्न इंडिया में बोले जाने वाली लैंग्वेज है और अराउंड 25% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ये इस लैंग्वेज से कवर्ड है। ठीक है, उसके बाद आती है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं ऑस्ट्रिक लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग बोलते थे। ठीक है, मेजरली ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग बोलते थे। इसमें लैंग्वेजेस आती हैं वो है संथाली, खासी और हो एक लैंग्वेज है, मतलब ट्राइबल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस इसमें आती हैं। अब आती है साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज। साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज के ही अंदर आती है तिब्बतियन बर्मीज लैंग्वेज। ठीक है, उसमें आती है नेपाली, मणिपुरी और खासी। साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज जो है वो 0.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बोलती है। साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज, ज़्यादा नहीं बट 0.6%। दिस लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी ओल्डर। देखो, ये जो लैंग्वेज है ना ये इंडो आर्यन लैंग्वेज से भी ओल्डर है और ये लैंग्वेज नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोग बोलते थे। तिब्बतियन बर्मीज लैंग्वेज में आती है नेपाली, मणिपुरी और खासी। संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत जो है वो मेजर लैंग्वेज है। ठीक है, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत आता है संस्कृत लैंग्वेज। देखो, संस्कृत लैंग्वेज मेजर क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल मतलब कह सकते हैं एंशियंट, पुरानी, ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। ठीक है, मेजर क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया की नहीं वर्ल्ड की भी है, क्योंकि ये फर्स्ट लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की। संस्कृत को देव भाषा और देववाणी भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है तो माना जाता है कि ये देवों के टाइम से ही चल रही है और देव जो रहते थे ना वो संस्कृत का ही यूज़ करते थे। ऑलमोस्ट जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं वो सब संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखे हुए हैं। पाली प्राकृत में भी लिखे हुए हैं पर ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सब संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज के मेजर फीचर्स देखो, संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बुक वेदा, फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड।
संस्कृत एक्सीलेंट लैंग्वेज है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर ग्रामर है और ये देव भाषा भी कंसिडर्ड की जाती है। संस्कृत मोस्ट सूटेबल लैंग्वेज है कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है कि संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ने से ना मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, ब्रेन शार्प होता है, ठीक है। और ये लैंग्वेज कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत ही ज़्यादा मानी गई है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। संस्कृत जो है वो मोस्ट परफेक्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की। मोस्ट ऑफ द मतलब जो हिंदुज़्म के जो मोस्ट ऑफ द यज्ञ और हवन है ना, वर्शिप, वो सब संस्कृत लैंग्वेज में ही होते हैं। मॉडर्न लैंग्वेजेस जो अभी के टाइम की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, ये सब संस्कृत से ही ओरिजिनेट हुई है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, संस्कृत इज़ द मदर ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। संस्कृत मीन्स कल्चर्ड लैंग्वेज। देखो, संस्कृत सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत ना कल्चर है हमारा इंडिया का, क्योंकि ओल्डेस्ट लैंग्वेज इंडिया से ही गई और पूरे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट और फर्स्ट लैंग्वेज है, तो ये हमारा कल्चर भी दिखाती है। इट इज़ एन इंडो आर्यन लैंग्वेज, इंडो आर्यन टाइम की लैंग्वेज कह सकते हैं इसको। द ओल्डेस्ट संस्कृत टेक्स्ट फाउंड एट द प्रेजेंट टाइम इज ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जो संस्कृत में लिखा गया था, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पाली लैंग्वेज पे। देखो, लिटरल मीनिंग ऑफ पाली इज होली। होली मतलब बोलते हैं ना पवित्र, ठीक है, एंड होली एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ पाली इज होली। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट त्रिपिटक। पाली लैंग्वेज में हमें मेजर याद करने वाली चीज़ यही है कि जो पाली लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज है बुद्धिस्ट त्रिपिटक की, ठीक है। त्रिपिटक जो है ना हमारी सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों की मेजर लैंग्वेज है, ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग टू अबाउट 300 ईयर्स, मतलब स्टार्टिंग से लेके 300 ईयर्स तक पाली जो थी वो कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी। लेकिन जब लॉर्ड बुद्ध आए, ठीक है, तो जब लॉर्ड बुद्ध ने इसको अपनी प्रीचिंग और अपनी टीचिंग के लिए चूज़ किया तो ये बन गई लैंग्वेज एजुकेटेड पीपल की, और फिर ये एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज भी जानी जाने लगी। पाली वॉज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ एंशियंट नॉर्दर्न इंडिया, मतलब बिहार से लेके मध्य प्रदेश तक के मान सकते हैं अपन लोगों की ये लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज, ठीक है। और ये डेटेड है फ्रॉम 6th सेंचुरी। टुडे अब देखो, बिहार से लेके मध्य प्रदेश एंशियंट नॉर्दर्न इंडिया में पहले ये बोली जाती थी, लेकिन अभी के टाइम में इन रीजन्स में हिंदी बोली जाने लगी है। इट इज़ द मिडिल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसे हम जानते हैं कि संस्कृत को हम बोलते हैं कि इंडो आर्यन लैंग्वेज, इंडो आर्यन के टाइम पे आई थी, ठीक है। तो पाली को हम बोल सकते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, मतलब उस टाइम पे जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी उस टाइम की लैंग्वेज बोल सकते हैं। फिर आती है प्राकृत लैंग्वेज। द मेन फीचर ऑफ मेडिवल लैंग्वेज, मेडिवल लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज जो है वो बोल सकते हैं मेडिवल टाइम पीरियड की है, एंशियंट लैंग्वेज है, मेडिवल टाइम पीरियड में ज़्यादा यूज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा प्राकृत यूज़ हुई थी। अब देखो, प्राकृत जो है ना वो सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है संस्कृत जैसी, प्राकृत के अंदर ना बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, क्योंकि प्राकृत कोई एक ऐसी लैंग्वेज नहीं थी, जो बहुत सारे रीजन्स थे जिनकी लैंग्वेज ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं थी, उन सब लैंग्वेजेस को मिला के ये प्राकृत है, ठीक है। तो प्राकृत इंक्लूड मैनी लैंग्वेजेस, और इनमें से मेजर लैंग्वेजेस हैं महाराष्ट्री, सूरसेनी, मगधी और अवंती, ठीक है। ये जो है इट इज़ एसेटेड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। और प्राकृत लैंग्वेज के बारे में हमें डिटेल कहाँ से पता चल सकती है? इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक से, ठीक है। द नेम प्राकृत मीन्स नेचुरल। प्राकृत का मतलब होता है नेचुरल और डिराइव्ड, बहुत सारे मतलब होते हैं। प्राकृत का मतलब सोर्स भी होता है, पर इसमें प्राकृत का मतलब है नेचुरल, मतलब जो प्राकृत लैंग्वेज है ना वो नेचुरली डिराइव्ड हुई थी। ये ऐसी लैंग्वेज नहीं थी कि कहीं से ओरिजिनेट हुई हो, जैसे बंगाली, मराठी वगैरह ये सब संस्कृत से ओरिजिनेट हुई है ऐसे, ठीक है। ये प्राकृत
नेचुरल लैंग्वेज है। प्राकृत इज एन एंशियंट फॉर्म ऑफ इंडियन आर्य लैंग्वेज, मतलब जो आर्य के टाइम पे लैंग्वेज बोली जाती थी ना, ये एंशियंट फॉर्म है उस लैंग्वेज का।